हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर टीचिंग एप्टीट्यूड प्रैक्टिस सीरीज। आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो आइए आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है ये विजिबल है। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal students, what type of treatment would you like to give him in the class? कि अगर आपको किसी भी एक विजुअली चैलेंज्ड यानी कि किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम है और उस बच्चे को आपको पढ़ाने का मौका मिल रहा है नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि आप उसके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। सबसे फर्स्ट है नॉट गिविंग एक्स्ट्रा अटेंशन, मतलब उसको कोई भी एक्स्ट्रा अटेंशन है आप नहीं देंगे। या फिर टेक केयर ऑफ हिम सिंपैथी, यानी कि सहानुभूति दिखाएंगे उससे। थर्ड है यू विल थिंक दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी, यानी कि आप सोचेंगे कि जो अंधापन है वो उसकी किस्मत है, तो इसके अंदर आप कुछ नहीं कर सकते। एंड फोर्थ है अरेंज ए सीट इन फ्रंट रो एंड ट्राई टू टीच एट ए पेस कन्वीनियंट टू हिम, कि आप एक रो बनाएंगे, ठीक है, पंक्ति, और उसके अंदर उस बच्चे को वहाँ पर बैठाएंगे जहाँ से उसको देखने में मतलब उसकी स्टेबिलिटी होगी, जहाँ से वो पढ़ने में इजी रहेगा उसके लिए। तो हमारा जो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। इसके बाद है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड अचीवमेंट टेस्ट। देखिए यहाँ पर जब भी स्टेटमेंट आती है तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है कि उसके साथ नोट अटैच है या नहीं, क्योंकि नोट आते ही आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से रीड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए कि नोट ए कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आपकी जब ये क्वेश्चन है आपका जो रिसर्च है उससे भी रिलेटेड है, आपके रिसर्च के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है और आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में भी। तो सबसे बेस्ट आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या होती है? विश्वसनीयता, यानी कि जो आप टेस्ट यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर आप कितना फेथ करते हैं। सो ये एक हमारी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑब्जेक्टिविटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैलिडिटी भी हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैलिडिटी होती है हमारी वैधता। लेकिन एम्बिग्यूटी क्या होती है? अस्पष्टता, यानी कि जो आपने टेस्ट बनाया है अगर बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे कि उसमें से उनको आंसर क्या करना है, तो वो हमारा टेस्ट है वो अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। सो जो एम्बिग्यूटी होती है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ए प्रोजेक्टेड एड्स, कि हमारा जो प्रोजेक्टर हम यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड कौन सा नहीं है। सो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर भी हमारा इसका पार्ट होता है, एपीडियास्कोप भी, स्लाइड प्रोजेक्टर भी। सिर्फ जो ब्लैक बोर्ड है वो हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उससे संबंधित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ए ब्लैक बोर्ड, की अगर आप जैसे जब भी आप बीएड करते हैं या आप जेबीटी करते हैं उसके अंदर आपको ब्लैक बोर्ड राइटिंग है वो सिखाई जाती है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि आप ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से ब्लैक बोर्ड का आपकी क्लास के रूम के अंदर यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है राइटिंग फास्ट एज क्लियरली एज पॉसिबल, कि आप जल्दी जल्दी उसके ऊपर लिखेंगे और क्लियरली लिखेंगे। या फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसके ऊपर मैटर लिखेंगे और इसके बाद बच्चों को उस पर पढ़ने के लिए बोलेंगे। या फिर थर्ड बोला गया है कि आस्किंग ए क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, कि आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जो आंसर स्टूडेंट देंगे उसको आप राइट डाउन करोगे ब्लैक बोर्ड पर। या फिर फोर्थ ऑप्शन है राइटिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एज क्लियरली एज पॉसिबल। सो हम सिंपल सी बात है कि जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसी का उनको लिखने के लिए ही हम जो ब्लैक बोर्ड है उसका यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम जो पूरा का पूरा हमारा जो लेसन होता है उसको हम पहले राइट डाउन करेंगे, क्योंकि वो तो हमारी बुक है उसके अंदर पहले से ही लिखा हुआ होता है। सो जो ओनली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैक बोर्ड का। सो हमारा आंसर रहेगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ़ ही और सी, कि एक जो टीचर है वो कब सक्सेसफुल माना जाता है।
सबसे फर्स्ट तो क्या है कि हेल्प स्टूडेंट इन बिकमिंग बेटर सिटीजन, कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा नागरिक बनने में मदद करता है तभी वो सक्सेसफुल होता है। या फिर इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज, या जो सब्जेक्ट टीचर को अलॉट हुआ है, सपोज कीजिए आप मैथमेटिक्स के टीचर हैं तो आप मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप साइंस के हैं तो आप साइंस अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। थर्ड है प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, कि बच्चे को सिर्फ एग्जामिनेशन पास कराना मोटिवेशन होना चाहिए या नहीं। या फिर डी है कि प्रेजेंट दिस सब्जेक्ट मैटर्स इन ए वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, कि जो सब्जेक्ट है बच्चे को नॉलेज है वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दी जाए। सो हमारा सबसे बेस्ट आंसर है आउट ऑफ ए बी सी डी डी। सो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे जून 2012 में आए हुए हैं। सो आई होप यहाँ से आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हैं आप किससे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट में करेंगे हम 2013 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।